देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। महात्मा गांधी को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। लाल किले से 13वीं बार पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। देश को संबोधित करते हुए कहा पीएम मोदी ने, भारत की सॉफ्ट पावर से आज पूरी दुनिया परिचित। विश्व भर के कलाकार अब भारत आने को बेताब। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने किया ध्वजारोहण। कहा आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। यशस्वी नेतृत्व होने से देश हुआ विकसित। लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन। लाल किले के आसपास 7 लेयर की सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात। स्वतंत्रता दिवस पर तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया। राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाने का आह्वान किया। सशक्त और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। तो शहीदों के साहस और बलिदान को नमन किया गया। तो आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर चुके हैं और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जहां सभी से कहा गया है कि देश की प्रगति के लिए योगदान दें और जब देश की प्रगति होगी तो आपकी प्रगति जरूर होगी। आज दुनिया भर के लोग भारत आने को बेताब, भारत में अपना शो करने के लिए कलाकार बेताब। और यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो जारी करते हुए बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और सभी से सहयोग की अपील भी की और कहा कि इसी तरीके से उत्तराखंड को भी आगे लेकर के जाना है। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाने का आह्वान किया कि हर चीज से पहले राष्ट्र को रखें, क्योंकि जब राष्ट्र है तो आप हैं। आपकी पहचान राष्ट्र से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश जारी किया। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का यह अमृत पर्व हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आज आत्मनिर्भरता, सुशासन, नवाचार, आधुनिक आधारभूत संरचना और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का उनका संकल्प केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि सभी देशवासियों का साझा राष्ट्रीय संकल्प है। इस अभियान में उत्तराखंड पूरी प्रतिबद्धता और ऊर्जा के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी बीते वर्षों में आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश, महिला सशक्तिकरण, युवा अवसरों, आपदा प्रबंधन, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारा प्रयास है कि विकास की प्रत्येक योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं परेड ग्राउंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा को फहराया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। परेड ग्राउंड में गूंजा राष्ट्रगान, दिखाया देशभक्ति का जज्बा। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। तिरंगे की शान से आज पूरा देश चमक रहा है। तिरंगे की शान में रंगा देहरादून का परेड ग्राउंड। सीएम धामी ने जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया। तो बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। परेड ग्राउंड में गूंजा वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे। सीएम धामी ने स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने तिरंगे को फहराया। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया।
सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया इस दौरान और कहा कि उत्तराखंड को आगे लेकर के जाना है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाए, क्योंकि देश की विकास में एक अहम भूमिका निभाता भी है उत्तराखंड और इसी तरीके से काम करे। लोगों से कहा कि पलायन करके प्रदेश से ना जाएं, अपने प्रदेश में रहकर अपने रोजगार का सृजन करें, रोजगार सृजन करें और रोजगार देने वाली बने। जेन जी से देश के युवाओं से भी अपील की कि दिशा भ्रमित न होते हुए सही दिशा को पकड़कर आगे बढ़ें और देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएं। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया है। छत्तीसगढ़ के कलाकार पंक्तिबद्ध हो जाएं। गुजरात से पधारे कलाकारों का अभिनंदन करें जोरदार तालियों के माध्यम से। तो परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने तिरंगे को फहराया और आपको बता दें कि तिरंगे को यहां पर नमन किया गया और उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई जिन्होंने देश के आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई, देश की आज़ादी में बलिदान दिया। उन सेनानियों को, उनकी वीरता को, उनके समर्पण को, उनके योगदान को, उनके बलिदान को कभी देश भूलेगा नहीं, इस बात का संकल्प लिया गया। की इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कल ही हमने विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया। इतिहास का वह हृदय विदारक अध्याय हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को भी अश्रु पूरी नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान अमानवीय यातनाओं को झेला है, अपनों को खोया है और विस्थापन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने विभागीय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। महानिदेशक ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों से अपने दायित्व का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो कर्मियों से निष्ठा से काम करने की अपील की है। सूचना विभाग परिसर में तिरंगा फहराया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज सभी कार्यालयों में, सभी ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में तिरंगा फहराया गया। राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिया गया और अपील की गई कि हमेशा देश के लिए समर्पित रहें, सबसे पहले राष्ट्र हित में सोचें, राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। राष्ट्र है तो हम हैं। वहीं हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, नशे, युवाओं में बढ़ती अनुशासनहीनता को लेकर चिंता जताई। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। उन्होंने कहा कि मनमर्जी को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता, बल्कि आज़ादी के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी भी जरूरी है। बाबा रामदेव ने देशवासियों से भ्रष्टाचार, बेईमानी और नशे के खिलाफ एकजुट होने और नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने की अपील की। तो बाबा रामदेव ने पतंजलि में तिरंगा फहराते हुए देश के युवाओं से कहा
कि अनुशासनहीनता ना करें, भ्रमित ना हो और सही दिशा को पकड़कर आगे बढ़ें। साथ ही उन लोगों से अपील की जो नशा करते हैं कि नशा छोड़ दीजिए और सही दिशा को पकड़िए, वो दिशा पकड़िए जिससे देश भी आगे बढ़े, आप खुद भी आगे बढ़ें। तो योगपीठ में बाबा रामदेव के द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। तो बोले सुधर जाओ फिर आंदोलन ना करना पड़े, मनमर्जी नहीं अनुशासन का नाम है आजादी। बाबा रामदेव ने कहा कि मनमर्जी चलाना आजादी नहीं होती, कुछ भी बोल देना आजादी नहीं होती, अनुशासनहीनता करना आजादी नहीं होती। आजादी का मतलब है अनुशासन के साथ रहकर अपना काम करना और देश को और खुद को आगे लेकर जाना। और देखिए यहाँ रामदेव ने चेतावनी भी दी कि सुधर जाइए वरना फिर से मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो बोले सुधर जाओ फिर आंदोलन ना करना पड़े, मनमर्जी नहीं अनुशासन का नाम होता है आजादी। रमजान आदि में उपवास करते हैं, जैसे हम जन्माष्टमी को, शिवरात्रि को उपवास करते हैं, ऐसे ही उपवास करें और राष्ट्र की आराधना करें कि हम सब मिलकर के एक महान राष्ट्र बनाएंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री आगे संपूर्ण देश को शुभकामनाएं। श्रद्धेय स्वामी जी ने बता दिया है, देखिए जब तक अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये जो विकृतियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर घमासान होगा, जब तक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े छोटों के प्रति भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो देश की उन्नति, समृद्धि अवरुद्ध रहेगी और यह देश विश्व गुरु बनने से बचेगा। तो इसीलिए विश्व गुरु बनाना है सबको। बहुत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच में कथित शुद्धिकरण को लेकर बागेश्वर से कांग्रेस के दलित नेता बालकृष्ण ने भाजपा पर निशाना साधा। बालकृष्ण ने इस पूरे घटनाक्रम को सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए निंदनीय बताया। उनका कहना है कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद मंच का शुद्धिकरण किया जाना सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी की भावना पर भी सवाल खड़ा करता है। इस मुद्दे को लेकर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करनी और करतूत में बहुत फर्क है। ये सारी देश देख रही है, सारी जनता देख रही है। ये अगर आप गूगल में अगर सर्च करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनकी रिश्तेदारी मुसलमानों के साथ है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। और चुनाव आते हैं तो दलितों के घर में खाना खाने को जाते हैं और पीठ पीछे इतने हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जो देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड की बागवानी को बढ़ावा देने को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास योजना के सभी घटकों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने परियोजना की जीआईएस आधारित मैपिंग, सिंचाई व्यवस्था और सप्लाई चेन को मजबूत करने के निर्देश दिए। नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी के 16 विकास खंडों से क्लस्टर आधारित काम की समीक्षा करने को कहा गया। पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार छोटे और सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज विकसित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही पॉली हाउस योजना की साप्ताहिक समीक्षा, महक क्रांति के लिए वर्षवार लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए। तो इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की गई, तमाम दिशा निर्देश दिए गए और कई चीज़ों को लेकर समीक्षा भी की गई। कौन से काम कहां तक पहुंचे हैं, इसको लेकर के जानकारियां ली गई और तमाम जानकारियां साझा भी की गई।
देहरादून में मंत्र चिकित्सा पर शोध को लेकर महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। उत्तराखंड संस्कृत संस्थान और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में हुई बैठक में मंत्रों के प्रयोग, प्रभाव, उच्चारण की शुद्धता और निर्धारित विधि नियमों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि यदि किसी बीमारी के उपचार से जुड़े प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध हैं तो मरीज की सहमति और नैतिक समिति की मंजूरी के बाद प्रयोगात्मक अनुसंधान आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं संस्कृत शिक्षा सचिव ने विद्वानों से 10 दिनों के भीतर संबंधित साहित्य उपलब्ध कराने को कहा ताकि शोध प्रक्रिया शुरू की जा सके। बैठक में संस्कृत विद्वान, चिकित्सा विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। तो यहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। चमोली के मायापुर पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी टनल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मौके पर पहुंचकर टनल का निरीक्षण किया और रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। उन्होंने बचाव दलों से बातचीत कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। टनल में फंसे 3 श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य बचाव टीमें लगातार जुटी हुई हैं। वहीं टनल में जमा पानी को सक्शन पंपों के जरिए तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि ताकि रेस्क्यू अभियान को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। तो चमोली टनल में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इस अभियान को तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। जहां पानी निकालने का प्रयास है, मलबा हटाने का प्रयास है। और देखिए, दुखद बात यह रही कि इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लगातार बारिश हो रही है, उससे परिस्थितियाँ थोड़ा मुश्किल हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में निश्चित तौर पर मुश्किल हो रहा है। जो बाहर पानी आ रहा है वह भी पानी जाके अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो अभी बहुत सारे पंप्स लगाए हैं जिससे पानी को निकाला जा सके। और अभी जो प्रशासन ने मुझे बताया कि आने वाले समय में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे और पानी काफ़ी तेज़ी के साथ कई पंप्स लगाए निकाल लिया जाएगा। और जहाँ पर कुछ लोगों के होने की, 3 लोगों के होने की ऐसा लगता है कि वहाँ पर हो सकते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने की तैयारी करें। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में 2 महिलाएं फंस गईं। पैर फिसलने के बाद दोनों महिलाएं तेज धार में बहने लगीं और डूबने का खतरा पैदा हो गया। चीख पुकार के बीच मौके पर मौजूद एसटीआरएफ की टीम ने बिना समय गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसआई पंकज सिंह खरौला के नेतृत्व में जवानों ने तेज बहाव के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए दोनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद दोनों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। बचाई गई महिलाओं की पहचान एटा उत्तर प्रदेश निवासी 58 वर्षीय मिथिलेश और 50 वर्षीय सर्वेश के रूप में हुई। जान बचने के बाद दोनों महिलाओं ने एसडीआरएफ की टीम का आभार जताया। जवानों की तत्परता से दोनों महिलाओं की जान बच सकी। तो देखिए, एसडीआरएफ की तत्परता से, टीमों की तत्परता से इन दोनों ही महिलाओं की जान बचाई जा सकी। तो देखिए, दोनों ही महिलाएं बुजुर्ग थीं और पानी के तेज बहाव में बहती हुई चली जा रही थी। जहां एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए, तेजी दिखाते हुए दोनों महिलाओं की जान को बचा लिया। रामगढ़ में टेम्पो ट्रैवलर के गहरी खाई में गिरने से बड़ा सड़क हादसा हो गया। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 22 लोग सवार थे और वाहन मुक्तेश्वर से रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान वाहन करीब 50 से 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को निकालकर तत्काल हायर सेंटर भेज दिया गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति का रेस्क्यू जारी है। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं है और चालक के नशे में होने की भी जांच की जा रही है। तो राहत और बचाव का काम यहाँ पर भी तेजी के साथ किया जा रहा है। जहाँ एक की मौत हो गई है, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चालक के नशे में होने की भी जांच की जा रही है। हादसे की वजह और चालक की जांच जारी है।
में लगभग 3 बजे की घटना है। एक टेम्पो ट्रेवलर जिसमें कि 22 लोग सवार थे, मुक्तेश्वर से रामगढ़ की ओर को आ रहे थे। तो रामगढ़ से कुछ स्थान पहले लक्ष्मीकांत से 3 किलोमीटर पहले ये टेम्पो ट्रेवलर 50-60 मीटर नीचे गहरी खाई में चला गया। सूचना मिलते ही जो स्थानीय चौकी पुलिस के लोग हैं, स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाला है। उसके बाद SDRF और NDRF की टीमें भी वहाँ पहुँची, स्थानीय बरौली थाने की टीम पहुँची, अधिकारीगण वहाँ पे पहुँचे हैं। रेस्क्यू का काम कर लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति अभी भी वहाँ पे दबा हुआ है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।